हरिओम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा खराब है, अगर कुंडली में चंद्रमा खराब है तो डरने की, घबराने की कोई भी बात नहीं है। हर चीज़ का उपाय है, तो ग्रहों का भी उपाय है, हर ग्रह का उपाय है और बहुत सरल तरीके से है। जो लोग कल तक पंडित से करवाते थे, आज हम लोग घर में ही कर सकते हैं। चंद्रमा मन का कारक होता है और चंद्रमा मन का कारक होता है तो मन से माँ का संबंध होता है। तो आप अपनी रूटीन में आप अपनी माँ की सेवा करिए, अपनी माँ की सेवा करिए, उनकी बात मानिए, उनके कहे अनुसार चलिए, जो सही है वो करिए। लेकिन रूटीन में माँ की सेवा बहुत ज़रूरी है। और आपको चांदी के गिलास में थोड़ा सा दूध, चीनी, चावल डालकर चंद्रमा को अर्घ भी देना है और आपको दान भी करना है। दान आपको सफ़ेद चीज़ों का करना है, लेकिन किसी की राय मशवरा लेकर आपको दान करना है। ऐसे आपको दान नहीं करना है। कहते हैं जिनका चंद्रमा खराब होता है वो अकेले में रहना पसंद करते हैं, वो अकेले कमरे में बंद हो जाते हैं। उन्हें किसी की भी बात को समझना अच्छा नहीं लगता है। केवल वो अपने बारे में ही सोचते हैं, सामने क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है। उन्हें केवल अपने आप से मतलब है। जिनका चंद्रमा खराब है उनके लिए, और जिनका चंद्रमा अच्छा है वो लोग सबके लिए सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं कि सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, माने वो सबको लेकर चलते हैं। लेकिन जिनका खराब होता है वो नहीं, वो अकेले में बंद हो जाते हैं। कि थिंकिंग निगेटिव हो जाती है, वो उल्टा सोचते हैं। हाय, मैंने ऐसा किया था, ऐसा हो गया, अब क्या होगा, अब हम कैसे रहेंगे, ये क्या होगा। दुनिया की बातें उनके दिमाग में घुमा करती हैं। ऐसे लोगों का कहीं भी मन नहीं लगता है। पूजा करनी पड़ेगी आपको। सोमवार के दिन थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ा सा तिल, थोड़ी सी चीनी डालकर शिवलिंग में जाकर आपको शिव जी पे चढ़ाना है। लेकिन डायरेक्ट आपको शिव जी पर ऐसे नहीं चढ़ाना है। पहले आपको गणेश जी को चढ़ाना है, फिर कार्तिकेय जी को चढ़ाना है, फिर अशोक सुंदरी को चढ़ाना है, फिर जब हाथ में माता पार्वती होती है उनको चढ़ाना है, फिर शिव जी को चढ़ाना है। बाद में नंदी के कान में अपनी विष बोलनी है, जो कि शंकर जी में अपने आप चली जाएगी। माना शिव जी के दिमाग में आपकी विष चली जाएगी और वो आपकी हर दुखड़े को हर लेंगे। इसके पहले आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। चंद्रमा आपका खराब है, आप सोचते हो तो इसलिए उपाय आपको ही करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, जिनका चंद्रमा खराब हो तो वो सोमवार के दिन, पूर्णिमा के दिन, एकादशी के दिन खीर बनाएं और खीर कन्याओं को भोग लगाएं। माना जैसे कि कन्या खिलाते हैं, आप गरीबों को भी खीर खिला सकते हैं, दान कर सकते हैं। आप अपने किचन में चावल का इतना स्टोर करिए, इतना स्टोर करिए कि ख़त्म ना हो पाए, रखिए नहीं। माना चावल को खर्च करते रहिए। आप अपने घर में जो पैसे रखते हैं उनको स्टोर करके मत रखिए, आप उनको बैंक में डालिए। आप उनसे कुछ भी जेवर बनवाइए, पायल लीजिए, बिछिया लीजिए, चूड़ी लीजिए, दान करिए। माना इसको स्टोर करके घर में मत रखिए, आप इसको बैंक बैलेंस करिए, माने बढ़ाइए। रखेंगे तो वहीं जाम हो जाएगा। जैसे नाली होती है, नाली में कचरा जाम हो जाता है, फिर डंडा मारो फिर सही होता है। इस तरह से हमको स्टोर करके नहीं रखना है। चंद्रमा खराब होता है, उसका तन, मन, धन सब खराब होने लगता है। उसको कुछ अच्छा नहीं लगता है, बस वो हर समय बीमार रहने लगता है। और वो बीमार रहते रहते ऐसा हो जाता है कि उसको कैंसर भी हो सकता है, डिप्रेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसको रोने का मन करता है, चिल्लाने का मन करता है, सबसे लड़ने का मन करता है, क्योंकि चंद्रमा जो असर डाल रहा होता है। तो माँ की कृपा पाने के लिए आपको कुछ उपाय करने ही पड़ेंगे। जैसे बताया कि माँ की सेवा करनी पड़ेगी रूटीन में। आपको शिवालय में जाके शिव जी को दूध भी देना पड़ेगा, आपको दान भी करना पड़ेगा, आपको गौ माता की सेवा भी करनी पड़ेगी, आपको कुत्ते को रोटी भी बनाकर देनी पड़ेगी। छोटे छोटे उपाय करके हम भगवान को खुश कर सकते हैं। जिसका चंद्रमा खराब होता है उसको कभी कभी अचानक चोट भी लग जाती है, उसे पता ही नहीं चलता है कि वो अच्छे से काम कर रहा होता है, लेकिन उसको चोट लग जाता है। ऐसे लोग ज़्यादा पानी मत बर्बाद करें, पानी को बहुत बहुत ही अच्छे से यूज करें। माना बाल्टियाँ भर भर पानी बहाए नहीं। अगर भगवान ने कुछ दिया है तो उसका निरादर ना करें, अच्छे से सारे काम करें। जिसका चंद्रमा खराब होता है वो किसी की बात को नहीं सुनता है, वो किसी के रूल को नहीं मानता है, वो मनमानी करता है, उसका जो मन आएगा वो वही करेगा,
वो वही खाएगा, वही पिएगा, उसको वही करना है जो उसका दिल करेगा। इसलिए ऐसे लोगों को ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना पड़ा, इसलिए ऐसे लोगों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना डाला जाए, क्योंकि वो डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। आप लोग उनकी मदद भी कर सकते हैं। ऐसे लोगों को थोड़े दिन के लिए कहीं हिल पे ले जाना चाहिए, कहीं घूमने ले जाना चाहिए, हरियाली की जगह में ले जाना चाहिए। अगर ज़्यादा शौकासे नहीं है तो अपने आसपास के एरिया में उनको घुमाना चाहिए, माना किसी भी कीमत पे उनको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। घर में अगर आपके कूलर है तो कूलर में पानी बहुत दिन का भरा हो, उस टंकी को साफ करते रहना चाहिए। आप अपने पानी की टंकी को भी यदा कदा साफ कराते रहें, उसमें कचरा ना जमा होने दें, इससे भी चंद्रमा पे खराब असर पड़ता है। और बार बार मेरा यही कहना है, जो माता की सेवा करेगा उसका चंद्रमा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। जिसका चंद्रमा वीक है वो वाइट कपड़े जरूर पहने। वाइट कपड़े पहनने से चंद्रमा पे तुरंत असर होता है। वाइट कपड़े के साथ साथ आप अंडरगारमेंट भी सफ़ेद ही पहने। आप चांदी के गिलास में रोज़ डेली रूटीन में लाइए कि आपको रोज़ चांदी के गिलास में रात में चंद्रमा को अर्घ देना है। हो सके तो एक बूंद दूध कच्ची। इसका चंद्रमा खराब होता है, उसका तन मन धन सब खराब होने लगता है, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता है, बस वो हर समय बीमार रहने लगता है। और वो बीमार रहते रहते ऐसा हो जाता है कि उसको कैंसर भी हो सकता है, डिप्रेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसको रोने का मन करता है, चिल्लाने का मन करता है, सबसे लड़ने का मन करता है, क्योंकि चंद्रमा जो असर डाल रहा होता है। तो जिसका चंद्रमा खराब होता है उसको कभी कभी अचानक चोट भी लग जाती है, उसे पता ही नहीं चलता है कि वो अच्छे से काम कर रहा होता है, लेकिन उसको चोट लग जाता है। ऐसे लोग ज़्यादा पानी मत बर्बाद करें, पानी को बहुत बहुत ही अच्छे से यूज करें, माना बाल्टियाँ भर भर पानी बहाए नहीं। अगर भगवान ने कुछ दिया है तो उसका निरादर ना करें, अच्छे से सारे काम करें। खराब हो जाता है, जैसे हमारे घर में कभी कभी लड़ाई झगड़ा रूटीन बन जाता है कि रोज डेली हमारे घर में लड़ाई होनी है। तो लड़ाई झगड़ा होते होते धीरे धीरे देखते देखते मन में दिमाग में उलझन सी हो जाती है, तो फिर धीरे धीरे हमारा चंद्रमा वीक हो जाता है। पहले तो थोड़ा था, फिर धीरे धीरे ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हम नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव ही होगा हमारे साथ, हम अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे बुरा होगा। इसलिए हमारी सोच पे सब कुछ निर्भर है कि हम क्या कर रहे हैं। तो हर समय ऐसा करें कि हमारा चंद्रमा कमज़ोर ना हो। चंद्रमा को मजबूत बनाने के लिए आपको एकादशी पूर्णमासी को व्रत रखना होगा। हो सके तो मंदिर के बाहर किसी को आप दान पुण्य कर दीजिए, जैसी आपकी सौकासी हो। इससे भी हमारा चंद्रमा मजबूत होता है। वाणी मधुर रखिए, मीठा बोलिए, मन में छल कपट मत रखिए। आपके साथ किसने क्या किया जाने दीजिए, आप किसके साथ क्या करते हैं ये विचार करिए, क्योंकि विचारों का सारा खेल यहाँ, सुजागी का मैं दीपक हूँ, बड़े शान से जीवन सैरी करूँ। बस हमें अपनी ओर नज़र डालनी है। पीसा में क्या हुआ, क्या होगा, क्या होने वाला, इस पे हमें नहीं सोचना है। थोड़ा सा ये बताते बताते थोड़ा सा मन को अगर मोड़ दिया जाए तो मन में अच्छा असर पड़ता है। तो इसलिए मैं एक दो वचन ऐसे ही बोल देती हूँ जिसमें आप लोगों को अच्छा लगे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ खराबी बोल दिया हो। ये गुरु का वचन है तो अच्छा ही है, अच्छा ही काम करेगा। आपके शायद दिल दिमाग में चला जाए कि विचारों का सारा खेल, विचार अच्छे, लड़ाई हो रहा है अभी ठीक हो जाएगा, कब तक लड़ाई होगी। माँ की सेवा क्या है, थोड़ा सा पैर दबा देना है, पानी दे देना है, चाय बना के देनी, थोड़ी सी माँ की सेवा, माँ खुश हो जाती है। अभी आपको कि माँ हमको पैसे दे दो, पैसे दे दो, माँ ने देगी, फिर एक बार माँ पैसे दे दो, माँ तुरंत आप पर्स निकालेगी, फटाफट आपको रुपये के दे देगी। अभी बोल रही नहीं है, लेकिन माँ वो चीज़ है कि आपके दिल का दर्द माँ ही समझती है, बाकी कोई नहीं समझता है। तो माँ से बड़ा कोई है ही नहीं। इसीलिए कहते हैं चंद्रमा मन का कारक है और सूर्य हमारा पिता है। तो देखिए, माता पिता को खुश रखना चाहिए, चाहे सूर्य चंद्रमा हो, चाहे घर के माँ बाप हो। अपनी बहन को भी खुश रखना चाहिए, अपनी बहन को खुश रखना चाहिए। 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। आप अपनी बहन को खुश रखिए, आप अपने भाई को खुश रखिए, भाई हमारा मंगल को खुश रखिए, सब मंगल ही मंगल होगा। और माँ जी से बहुत खुश होते हैं, तो फिर मना लीजिए और खुश कर लीजिए अपने चंद्रमा को।
तो इस तरह से हमारा चंद्रमा ठीक हो जाएगा। छोटी छोटी सी बातें हैं, ज़्यादा उलझन करने की तो बात ही नहीं है। बस सफ़ेद कपड़ों का ध्यान रखना है और हमको जल चढ़ाना है। बस ये छोटी छोटी बातें जो कि मैंने बताई है, और दोबारा रिपीट करने से क्या फ़ायदा। इसलिए आप लोग ध्यान रखिए, आपका चंद्रमा ठीक हो जाएगा। सोम मंगल बुध शुक्र जो भी है सब ठीक हो जाएगा। एक ग्रह ठीक होने से हमारे सारे ग्रहों पर असर पड़ता है। इसलिए जो भी करें सोच समझ के करें, विचार से करें, क्योंकि एक बार अगर फोड़ा हो गया तो नासूर बनने में देर नहीं लगती है। इसलिए अभी इसका इलाज कर लें, ज़्यादा सही होगा। माना चंद्रमा को मना लें, चंदा मामा दूर के, पुए पकाए दूर के, आप खाए थाली में और मुन्ने को दे प्याली। माने चंद्रमा मामा से आप हाथ जोड़िए, विनती करिए और मना लीजिए। फ्रेंड्स, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग बताइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए सभी फ्रेंड को हरि ओम।